मेरा सवाल आप ही से शुरुआत, आप उधर से ही जवाब दीजिए। क्या टू फ्रंट वॉर भारत के लिए एक रियलिटी है और क्या सेनाएं उसके लिए तैयार है? आई थिंक रियलिटी से इम्पॉर्टेंट है ये टू फ्रंट। क्या हम ऑलरेडी 3 to 4 फ्रंट लड़ रहे हैं अभी? क्या पाकिस्तान से अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ी है? अगर कोई कहता है कि पाकिस्तानी अकेला लड़ रहा था ऑपरेशन सिंदूर में, तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा झूठ है। सर, तकनीकी मदद एक बात है और पूरे तौर पर सैन्य संघर्ष, ग्राउंड फोर्सेस का भिड़ जाना, वो अलग है। सी ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। वॉरफेयर इज़ नो मोर अर्लियर कि 2, 3, 4 देश मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हर कोई ऐसे ही लड़ रहा है। आप जाइए पाकिस्तान, अभी जो ईरान क्यों खड़ा हो पा रहा है इतने इधर के? इट्स ए वॉर बिटवीन मल्टी नेशंस राइट नाउ। सो खुल के कोई सामने नहीं आएगा, बट हम ऑलरेडी 3-4 फ्रंट पे लड़ाई कर रहे हैं एंड वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। कोई कंट्री, बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री विच पीपल डजंट वांट टू मेक एनिमी। हमारे से दुश्मनी रखना जियोग्राफिकली लोगों के लिए ठीक नहीं है। 3-4 फ्रंट पे या 3-4 डोमेन्स में? फ्रंट डोमेन तो एनी वॉर हैपन, इट हैपन ऑन अ मल्टीपल डोमेन्स। Okay, so if you see from all aspect, it is a multinational, multi-domain fight always. So, कॉमोडोर निशांत, आपसे समझना चाहूँगा टू फ्रंट वॉर। जब आप युद्ध के लिए अपने आप तैयारी करते हैं तो आप यू फैक्टर द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो। आप जो सबसे डिफिकल्ट सिनेरियो होता है उसके लिए आप प्रिपेयर करते हैं, और जब हमारी उसी ढंग से हम अपनी कैपेबिलिटी फोर्स डेवलप करते हैं और उसी ढंग से हमारी एक्सरसाइजेज स्ट्रक्चर्ड होती है और उसी ढंग से हम प्रिपरेशन करते हैं। तो जब हम अपना प्लान बनाते हैं, हम अपना टैक्टिक्स बनाते हैं, तो हम जो सबसे वर्स्ट सिनेरियो को लेकर ध्यान रखकर उस दृष्टिकोण से हम अपना प्लान बनाते हैं और अपनी तैयारी उस ढंग से करते हैं। आप सर, टू फ्रंट वॉर क्या भारत के लिए एक रियलिटी है? फिर एक्चुअली लॉट ऑफ इट हैज बीन कवर्ड, बट आई विल probably just add a little bit more here and there. आप टू फ्रंट जो बोल रहे हैं, दो कॉन्टेक्स्ट में टू फ्रंट को समझने की कोशिश कीजिए। पहला कॉन्टेक्स्ट जो है, जो कमांडर साहब ने बताया कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमें वर्स्ट केस सिनेरियो में करनी है, तो हम टू फ्रंट के लिए हमें क्या कैपेबिलिटी चाहिए होगी, कितनी स्टैंडिंग आर्मी चाहिए होगी, कितना जो है हमारे को वॉर लाइक इक्विपमेंट चाहिए होगा, वो सब एक प्लानिंग पैरामीटर है। दूसरी चीज, अब आप टू फ्रंट जो है उसको किस तरीके से देखना चाहते हैं। आप फिजिकल डोमेन में टू फ्रंट देखना चाहते हैं तो इट विल अमाउंट टू एडवर्सरीज फिजिकली एड्रेसिंग यू। अगर आप उसको वर्चुअल डोमेन में देखना चाहते हैं, जहाँ पे आजकल मल्टीपल डोमेन्स में अगर आप उसको देखना चाहते हैं, तो हो सकता है वन ऑफ द एडवर्सरीज इज यूजिंग अनदर एज अ प्रॉक्सी विद गिविंग फुल मटेरियल, मॉरल and even technical support, which has happened. China has now admitted that their own people were flying those drones from Pakistan. So in a way, we are already in that particular area. So two-front war as a concept came for equipping ourselves. But otherwise, when physically you are, playing out that particular role, then it is in multiple domains. So really you can't put a finger on. And it is very difficult कि पाकिस्तान और चाइना जो है कल्यूड करके हमारे साथ कोई एक्शन करेंगे। चाइना विल लुक आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट, पाकिस्तान विल लुक आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट, वी विल हैव टू लुक आफ्टर आवर ओन इंटरेस्ट, विच इज कि दोनों जो देश है वो ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए हमें तैयार हैं। निशांत सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि हम पहले परंपरागत रूप से देखते थे कि युद्ध के 3 ही डोमेन हुआ करते थे और उनके हिसाब से हमारी 3 फोर्सेस अस्तित्व में हैं, लेकिन अब वो डोमेन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसमें साइबर वॉरफेयर एक है, बड़ा कॉग्निटिव वॉरफेयर है, कॉग्निटिव वॉरफेयर एजेंसी का गठन भी भारत कर रहा है, स्पेस वॉरफेयर भी आया है। अब ये डोमेन्स बढ़ने के साथ क्या भारत उस स्पेस से चल पा रहा है जिस स्पेस से भारत को चलना चाहिए, या आप इसमें अभी कुछ आलस से देख पाते हैं? ये जो डेवलपमेंट्स हैं स्पेस का, साइबर का एंड कॉग्निटिव वॉरफेयर का, ये डेवलपमेंट्स अभी रिसेंट हुए हैं। बट अगर आप देखें तो हमने डिफेंस साइबर एजेंसी पहले बना लिया था, उसी तरह डिफेंस स्पेस एजेंसी भी बना ली गई थी, और कॉग्निटिव वॉरफेयर के लिए भी हमने अपना ऑर्गेनाइजेशनल महकमा तैयार किया है। तो ये वॉर जो है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होगा,
जो भी हमारी युद्ध शैली होगी वो निरंतर चेंज होता रहेगा। और मैं यह बहुत आई कैन से विथ प्राइड दैट वी हैव मैच्ड विथ टाइम। हमारे सारे एक्शंस, हमारे सारे कैपेबिलिटी डेवलपमेंट्स, हमारी सारी प्लानिंग, जो भी ये फ्यूचर में डेवलपमेंट हुए हैं, स्पेस हो, चाहे साइबर में हो, चाहे कॉग्निटिव वॉरफेयर है, उसको हमने अच्छे से मेज़र किया है और उसके लिए भली भांति तैयारी भी कर रखी है। और ऑप्स सिंदूर में भी जब आप बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे इन डोमेन्स को भी यूज़ किया गया था। सर, सेपरेट फोर्सेस का अगर जिक्र करें तो सेपरेट फोर्सेस का अभी भारत में निर्माण नहीं हुआ है इन डोमेन्स के लिए। नहीं, क्या उसकी ज़रूरत है? इसके लिए अलग से कोई फोर्सेस नहीं हुआ है, अलग से ऑर्गेनाइजेशन आई है। एंड दीज आर ऑल आर ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। अगेन दिस पॉइंट्स टू जॉइंटनेस, जो हम थिएटराइजेशन और जॉइंटनेस की बात कर रहे थे। जो हमारी डिफेंस साइबर एजेंसी बनी है वो तीनों फोर्सेस को लेके बनी है और ये भी एक HQIDS का हिस्सा सिस्क के अंदर काम करती है। ठीक उसी तरह जो हमारा डिफेंस स्पेस एजेंसी है वो भी एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है। और तीसरा जो हमारा कॉग्निटिव वॉरफेयर ऑर्गेनाइजेशन आएगा वो भी ट्राई सर्विस होगा। तो उसके लिए अलग से कोई गठन नहीं होगा। हम एक इसे ट्राई सर्विस रूप में, पर्पलाइजेशन के रूप में इसको हम तैयार करेंगे, इसका ढांचा। विंग कमांडर मनोज, थोड़ा संक्षेप में मैं चाहूँगा आप दोनों की प्रतिक्रिया इसी पर, MDO पर ही, क्योंकि समय हमारे लिए। एक्चुअली इस टॉपिक पे नहीं, थोड़ा सा पब्लिक से एक छोटी बात बोलना चाह रहा था, अगर आप अलाउ करें तो। प्रिसाइजली टेक 30 सेकेंड्स ऑफ इट। आई थिंक एक छोटी सी बात मुझे आप सबसे बात करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि युद्ध जो होता है वो सच्चाई है। वॉर इज़ रियलिटी। वॉर होंगे, होते आए हैं और फ्यूचर में भी होंगे। बट एज ए कंट्री, एज ए सिटीजन, आर वी रेडी फॉर इट? दैट आई थिंक ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर, बच्चों से लेके, महिलाओं से लेके, बूढ़े से लेके, जवानों से स्पेशली, क्या हम उसके लिए रेडी हैं? वो आपको हमेशा पूछते रहना पड़ेगा। वॉर आपको हमेशा इफेक्ट करेगी। आज आपको इफेक्ट कर रही है, चाहे सोना नहीं खरीद पा रहे हम लोग, वॉर की वजह से ही सोना नहीं खरीद पाएंगे लेडीज़, राइट? सो वॉर आपको इफेक्ट करेगी। इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि पहलगांव जैसा अटैक अगर दोबारा होता है तो वो 5 लोग आके 50 लोगों को मार के जा पा रहे हैं। तो एज ए कंट्री हमें कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना पड़ेगा जी। तो अपने आप को इतना सक्षम, अपने आप को इतना ताकतवर बेसिक लेवल पे हमें बनाना पड़ेगा कि हम उन लोगों से डरें ना, ताकि पहलगाम ना हो। 26/11 दोबारा अगर वो करने की कोशिश भी करते हैं तो कम से कम हमारा डैमेज हो और हम उन्हें अपनी वो नेशनल रिजॉल्व कहीं ना कहीं 100%। चानन सर, बहुत संक्षेप में आपसे ओके, मैं आपका सवाल का जवाब ना देके एक लास्ट अपनी तरफ से कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहूँगा। क्योंकि हम यहाँ अमर उजाला के इवेंट में बैठे हैं तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे आज के दिन में काफ़ी सेलिब्रिटी हस्तियाँ भी आई। लड़ाई जो है वो अब फिजिकल वॉर फाइटिंग से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। कंप्लीट नेशनल एफर्ट और हर एक सिटीजन जो है उसका एक जिम्मेवारी बन जाती है कि देश के प्रति जिस भी फील्ड में वो है उसमें नेशनल इंटरेस्ट को कैसे फर्दर कर सकता है। 1970, 80, 90 के दशक में जब इतना इंटरनेट नहीं था और हम बाहर ज़्यादा नहीं जा पाते थे तो हमें हर पिक्चर में जेम्स बॉन्ड दिखाया जाता था और उसके सामने जो है वो रशिया, जो गंदा आदमी था वो रशिया का ही रहता था। दिस वॉज सॉफ्ट पावर बीइंग पुट अक्रॉस इनटू द माइंड्स ऑफ पीपल। आई थिंक वी नीड टू गेट टू दिस। ये जो ऑप सिंदूर की आपने शुरू में बात करी, इसके एक पर्टिकुलर लेसन जो बीच में से निकल कर आया कि शायद हमारा एडवर्सरी जो था उसका नैरेटिव हमसे ज़्यादा अच्छा था। दिस वॉज वन एरिया वेयर वी वर अ लिटिल वीकर। सो द इंटायर मीडिया, the electronic as well as social media needs to gear up to make sure that they are। कारगिल की लड़ाई हमने जितनी जीती उससे ऑलमोस्ट पैरेलल हमारे मीडिया ने, दैट इज व्हेन वॉर फ्रंट रिपोर्टिंग टुक ऑफ। I think this is one area where we can hugely contribute, and today this war is not fought only by soldiers in uniform, it is fought by everybody, and media soft power has a very big role to play। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, दरअसल जिस जो बात कर रहे हैं वो होल ऑफ नेशन अप्रोच की बात कर रहे हैं कि अब युद्ध सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ती बल्कि पूरा देश लड़ता है और देश की अलग अलग एजेंसीज भी लड़ती है। और नैरेटिव वॉरफेयर का जिक्र उन्होंने किया। भारत इस संदर्भ में विश्वास मानिए बहुत कुछ कर रहा है और आने वाले समय में नए सैन्य ढांचों के बाद
शायद हमारे एडवर्सरी नैरेटिव वॉरफेयर में हमसे 21 साबित ना हो सकें। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे सभी मेहमानों के लिए एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां बजाइए। अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस हैं, हमारी कलीग उसकी जानकारी आपको देंगी। थैंक यू सर।